हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे मेडिसिन फार्माकोलॉजी की सीरीज में मैं आज एक ऐसे टैबलेट के बारे में बात करने वाला हूं जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब ब्लड प्रेशर में एलिवेशन नज़र आता है, यानी कि हमको जब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है तो उसको मैनेज करने के लिए इस ड्रग का यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ड्रग के अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का फार्माकोलॉजी यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसको समझेंगे दो स्लाइड से। एक स्लाइड जो आप देख रहे हैं अभी मेडिसिन की, इसके साथ, जबकि दूसरे में हम देखेंगे इस डायग्राम के साथ जिसमें हम देखेंगे कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक जनरल पब्लिक के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का हमारा ड्रग क्या है? आज का हमारा ड्रग है CTD 12.5/40। यानी कि ये क्या है आपको समझ में आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये तो ब्रांड नेम है CTD-T, ये उसका ब्रांड नेम है। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है क्लोरथैलिडोन 12.5 mg एंड टेलमिसार्टन 40 mg, और ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन वाला ड्रग है। तो CTD-T 12.5/40 इसका क्या मतलब हो गया, ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। देखिए CTD रिप्रेजेंट क्लोरथैलिडोन और जो T लिखा है डैश में, इसका मतलब है आपका टेलमिसार्टन, और 12.5 mg इसके कंसंट्रेशन को, जबकि स्लैश में 40 mg है वो आपके टेलमिसार्टन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज का हमारा ड्रग ब्लड प्रेशर को मैनेज करने वाली दवाई है। तो इसकी फार्माकोलॉजी को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली में ब्लड प्रेशर। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को ही समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है? ब्लड प्रेशर मतलब जब हमारे ब्लड वेसल्स में कोई ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो उस ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, आर्टेरियल वॉल पे लगाया जाने वाला प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। इसको समझते हैं सिंपल से एक्सप्लेनेशन से। मान लेते हैं कि मेरा ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में, दिस इज ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल में हमारे लिए वाइटल चीज़ें मूव कर रही होंगी ब्लड के साथ में। तो ये रहा हमारा ब्लड। अब ये जो ब्लड है वो एक पर्टिकुलर पार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचना होगा, तो इस ब्लड में कुछ एक प्रेशर होगा, तभी तो वो ब्लड सब तरफ पहुंच पाएगा। अगर इसी ब्लड में कोई प्रेशर नहीं होगा तो वो कैसे पहुंच पाएगा? डाउन द ग्रेडियंट वो तो चला जाएगा, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके रेस्पेक्ट में चला जाएगा बॉडी के नीचे, लेकिन ऊपर शायद मुश्किल होगा और कैपिलरी में और भी मुश्किल हो। तो इस ब्लड के द्वारा जो कि फ्लो हो रहा है आपके एट्रियल वॉल पे, इस तरीके से लगाया जाने वाला जो प्रेशर है, इसी को एक्चुअली में हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो अगर देखा जाए सरल शब्दों में तो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर एक आवश्यक फिनोमिना है, लेकिन इसकी वैल्यू पे फर्क पड़ना ये महत्वपूर्ण डाटा है। इसकी जो वैल्यू है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, वो होता है 120/80 mmHg। यहाँ पे 120 आपके सिस्टोलिक वैल्यू को और 80 आपके डायस्टोलिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कभी भी ब्लड का प्रेशर यही हो, इसके थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो चलता है, वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल के रेंज में आएगा। लेकिन जब इनके वैल्यू में बहुत अधिक समय तक कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएशन नजर आए, बढ़ा हुआ फिनोमिना नजर आए, तो वो कहलाता है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। हाइपरटेंशन दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपर और टेंशन। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और टेंशन मतलब तनाव। तो जब ये ब्लड अपने इस एट्रियल वॉल पे बहुत अधिक तनाव प्रेशर करेगा तो इस ब्लड वेसल पे तनाव, जो एक प्रकार से कह लीजिए टेंशन, वो तो फील करना पड़ेगा। तो वह एक ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कहलाता है। अब यहाँ पे हमको उसको मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या तरीके कर सकते हैं हम? यूँ तो कई अलग अलग तरीके हैं, जिनमें हमारा लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत वॉक और जो भी गलत तरीके हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग है, इनको बंद करना। एक्सेस में जो हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, नमक लेते हैं, इनका कम यूज़ करना। इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ करके इसको नॉर्मली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम इस तरीके से ठीक ना हो तो आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए ये मेडिसिन CTD-T 12.5/40 mg का प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें जो पहला ड्रग है हमारा क्लोरथैलिडोन, ये क्या है? जो CTD है, क्लोरथैलिडोन है, ये एक थायाजाइड लाइक डायूरेटिक है। कुल मिलाकर के कहूँ तो ये एक प्रकार से मेन कैटेगरी हमारा डायूरेटिक को बिलोंग करता है। तो ये डायूरेटिक है क्या, और डायूरेटिक कैसे आपके ब्लड प्रेशर में मदद करता है डाउन करने के लिए? डायूरेटिक यानी कि ऐसे एजेंट जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं, वाटर के एक्सक्रीशन को फैसिलिटेट करते हैं, वो डायूरेटिक कहलाता है। देखिए ये हमारा किडनी का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की। ये थोड़ा रफ में बन रहा है, ये हमारा नेफ्रॉन हो गया। इसमें हमारे ब्लड वेसल आते हैं और इससे मूव करके जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है और कलेक्टिंग डक्ट से कलेक्ट होता हुआ यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे यूरिन हमारा स्टोर होता रहता है।
यहाँ पे यूरिन के फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सीक्रेशन और तीसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो ये जो तीसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस पे क्या होता है, अगर कोई चीज़ गलती से चली गई हो आपके ल्यूमेन में यूरिन के फॉर्म में जाने के लिए, तो उसे बॉडी अपने पास वापस बुला लेती है। यानी कि ल्यूमेन से आपके ब्लड वेसल में, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा ल्यूमेन है जहाँ पे अपना यूरिन फिल्टर हुआ है और यहाँ से ये ब्लड वेसल गया हुआ है, तो ये जो सब्सटेंस है वो ल्यूमेन से आपके ब्लड वेसल में आने लगता है। इसे कहते हैं हम रीएब्जॉर्प्शन। इन्हीं 3 स्टेप्स के कारण से हमारे यूरिन का वॉल्यूम मेकअप होता रहता है, बहुत अधिक मात्रा में यूरिन पास नहीं होता। लेकिन इसके कारण से क्या होता है, इसके कारण से एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl का बढ़ जाता है हमारे ब्लड वेसल में। यानी कि जो NaCl यूरिन के साथ बह रहा था वो वापस से ब्लड वेसल में चला जाता है, और NaCl का जो काम है वो आपके ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का है। यानी कि ये अगर ब्लड वेसल नॉर्मल है, इस पे NaCl का ज़्यादा लेवल बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा सकरा हो जाएगा, जिससे सकरा होने से ब्लड के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। कभी भी जब आप पाइप का यूज़ करते हैं साइकिल मोटरसाइकिल या चीज़ को वॉश करने के लिए, तो उस पर अंगूठा लगा करके आप वाटर के प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा हुआ, सकरा हुआ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो डायूरेटिक क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं और इसके काम करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे इसकी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। थायाजाइड डायूरेटिक, थायाजाइड लाइक डायूरेटिक, आपका ग्रुप डायूरेटिक, आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऐसे कई अलग अलग डायूरेटिक के टाइप होते हैं। तो ये मेनली आपके रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। तो जो NaCl हमारे ल्यूमेन से ब्लड में आ रहा था, इसी रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को कम करके वो उस सोडियम क्लोराइड को, NaCl को यूरिन के साथ बॉडी से बाहर भेज देते हैं, जिससे हमारे ब्लड में NaCl का लेवल थोड़ा सा कम होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे होने लगता है। ये हो गया हमारे क्लोरथैलिडोन के काम करने का तरीका। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें वह है आपका टेलमिसार्टन। इसको भी हम डायग्राम के अंदर समझाएंगे, पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। टेलमिसार्टन है क्या? टेलमिसार्टन के जो क्लास है वह है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग, ARB शॉर्ट में इसको मैं लिख रहा हूं। तो ये ड्रग की कैटेगरी क्या है और ये कैसे काम करती है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में एक चीज तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक रिसेप्टर है। किसका रिसेप्टर है? एंजियोटेंसिन का। तो ये रहा एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर, और ये जो ड्रग है वो क्या कर रहा है? इसको ब्लॉक कर रहा है। तो इस रिसेप्टर पे कोई चीज बाइंड हो रही होती, इसको बाइंड होने नहीं देने वाली ड्रग है। तो ये कौन सी चीज है? डेफिनेटली एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर है, तो यहाँ पे बाइंड क्या हो रहा होता? एंजियोटेंसिन ही बाइंड हो रहा होता। हालांकि इसके 2 टाइप हैं, एंजियोटेंसिन 1 और 2। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेस्पेक्टिवली 2 की। तो एंजियोटेंसिन 2 अगर बाइंड हो जाता है इस पे, तो इसका साइकिल पूरा होता, यानी कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पूरा होता और इसका एक्शन मिलता हमको, बायोलॉजिकल एक्शन जिसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल एक्शन की वजह से जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता और इस तरह सकरा होता जाता, और ये जब सकरा होगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा टेलमिसार्टन है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जांपल है। यानी कि वो अब ये जो एंजियोटेंसिन बाइंड हो रहा था उसको यहाँ से इस तरीके से ब्लॉक कर देगा। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो ये जो रिसेप्टर है अनऑक्यूपाइड रहेगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे बाइंड होगा नहीं, तो कॉम्प्लेक्स पूरा होगा नहीं और बायोलॉजिकल एक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के ब्लॉकर के एक्टिविटी है, जिसका एग्जाम्पल है आपका टेलमिसार्टन। चलिए मैं आपको इस डायग्राम की वजह से समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये और अच्छे से कैसे काम करता है। चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंपल से डायग्राम की मदद से समझते हैं। यह है हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसे हम रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी कहते हैं। अगर आप देखें तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के ऊपर बेस्ड है और इसी से ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है। तो सबसे पहला जो फिनोमिना है पूरे पाथवे का वो स्टार्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन से। ये एंजियोटेंसिनोजन एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसे हम कहते हैं रेनिन, इसके प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। ये रेनिन कहाँ से आता है? ये रेनिन आता है आपके किडनी से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये एंजियोटेंसिनोजन हमारा एंजियोटेंसिन 1 में बन गया, कन्वर्ट हो गया। अब इस एंजियोटेंसिन 1 इनएक्टिव केस में होता है, यानी कि अभी ये एक्टिव नहीं है। तो इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की। ये एंजाइम आपके लंग से रिलीज होता है और उसके प्रेजेंस से एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में, और ये एक्टिव होता है। यही एंजियोटेंसिन 2 आगे जाकर के अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये रहा हमारा रिसेप्टर। इस रिसेप्टर पे जो एंजियोटेंसिन 2 था, ये रेड कलर में, वो आकर के बाइंड होता है। जैसे ही ये बाइंड होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को मैसेज जाएगा, वो एल्डोस्टेरोन बनाएगा, वो किडनी को भेजेगा मैसेज, फिर इससे रेनिन सीक्रेट होगा। तो ये पूरा चलता रहता है। तो इसके बाइंड होने की वजह से हमारा जो ब्लड वेसल है
वो अगर ये नॉर्मल है तो ये इससे थोड़ा सा सकरा हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ने लगेगा। तो हमको यहाँ पे इसको बंद करना है, ब्लड प्रेशर को इनहिबिट करना है, इसलिए हम लोग टेल्मिसार्टन ले रहे हैं। ये जो टेल्मिसार्टन है वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, क्योंकि इसका जो काम है वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन किसके रेस्पेक्ट में? 2 के रेस्पेक्ट में। तो इसको ये ब्लॉक कर देता है, तो ब्लॉक कर देगा तो एंजियोटेंसिन 2 अपने रेस्पेक्टिव एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर जो की है उससे बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब बाइंड नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, इससे ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ था वो वापस से अपनी नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग आपके आज के ड्रग CTD-T इसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इनके इंडिविजुअल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं RAA सिस्टम या फिर इंडिविजुअल ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन, तो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो आप अलग से सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।